नागापुर सिटी में रहे चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें पाव भाजी व्यापार करते थे। चंद्रिका पाव भाजी तैयार करने के लिए क्वालिटी ब्रेड और चने उपयोग करती थी। उससे नागापुर सिटी में चंद्रिका का हेल्दी पाव भाजी उस सिटी वासियों के साथ साथ डॉक्टर्स भी खाते हैं। इस तरह चंद्रिका कई सालों से यही व्यापार करके नागापुर सिटी में अच्छा नाम कमाती है। ऐसे रहते समय चंद्रिका की बहन हरिता लालची बुद्धि रही एक आलसी लड़की है। उसे हर चीज बिना मेहनत किए आसानी से आ जाना है। चंद्रिका बहन की बुद्धि को बदलना चाहिए और उसके साथ पाव भाजी गाड़ी के पास ले जाकर छोटे मोटे काम बोलने लगी। ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन चंद्रिका गाड़ी पर पाव भाजी तैयार करके हरिता से ऐसे कहने लगी। हरिता, पाव भाजी तैयार करने के लिए ब्रेड और चने खत्म हो गए हैं। तू मार्केट को जाके लाओगी? ये क्या दीदी, तू सभी काम मुझे ही बोलती रहती हो। यहाँ मैं कैश बॉक्स के पास बैठकर कैश ले रही हूँ ना। वो बात नहीं है बहन, अभी ब्रेड और चने नहीं लाने से हमारा व्यापार बीच में रुक जाएगा। तुझे सभी सामान पहले ही देखना है ना दीदी। मैं नहीं देखी हरिता, तू जल्दी से साइकिल पर जाके लाना रे प्लीज। ठीक है, जाऊंगी दीदी। देखो हरिता, तू मार्केट को जाने के बाद मूछे वाला दादा और दाढ़ी अंकल रहते हैं। उन दोनों में से मूछे वाला दादा के पास ही सामान खरीदना, क्योंकि मार्केट में वो दादा ही क्वालिटी ब्रेड पैकेट्स और चने के बस्ते बेचते हैं। ऐसे चंद्रिका उसकी बहन को सामान खरीदने में पूरी सावधानियां बता के मार्केट को भेज के उसके बाद लाए सामानों से टेस्टी टेस्टी पाव भाजी तैयार करती है। ऐसे चंद्रिका ज्यादा मुनाफों में नहीं, कम दाम में हेल्दी पाव भाजी तैयार करके बेचती थी। एक दिन हरिता उसकी दीदी से ऐसे पूछने लगी। दीदी, आजकल लेडीज के लिए स्कूटीज आए हैं। परसों मेरी दोस्त खरीदी दीदी, वो बहुत अच्छा है। हम भी नया स्कूटी खरीदेंगे दीदी। हमें स्कूटी खरीदने की क्या जरूरत है हरिता? स्कूटी खरीदने से तू कोई ना कोई खतरा घर लाओगी। तो हर समय ऐसे ही है दीदी। मैं अपने लिए नहीं, हमारे व्यापार के लिए सामान लाने के लिए पूछ रही हूँ दीदी। सामान लाने के लिए हमारे पास साइकिल है ना बहन। तुझे बहुत बड़ा प्रणाम दीदी। तुझे बताना ही वेस्ट है। सब लोग होशियारी से व्यापार करके कार्स खरीद रहे हैं, लेकिन तू तो ईमानदारी कह के कम से कम एक स्कूटी भी नहीं खरीद सकी। ये सब हमारी बदकिस्मती है। ऐसे हरिता दुखी होकर घर से बाहर चली जाती है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद दोनों बहनें हर रोज की तरह पाव भाजी व्यापार करने लगे। तब फिर से सामान खत्म हो जाने पर हरिता को मार्केट जाना पड़ा। उससे हरिता चंद्रिका के पास पैसे लेकर हर बार की तरह मूछे वाले दादा के पास नहीं, बल्कि इस बार दाढ़ी अंकल के पास सामान खरीदने जाकर ऐसे कहने लगी। मुझे कम दाम में ब्रेड पैकेट्स और चने के बस्ते चाहिए। जरूर दूंगा बेटी, पर तुम दोनों बहनों को मेरे पास ही सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसे वो दाढ़ी अंकल कहने पर हरिता ठीक है कह के वो चंद्रिका दिए पैसों में से आधा दाढ़ी अंकल को देकर बचे पैसों से दीदी को बिना बताए ही स्कूटी खरीदती है। थोड़े दिन बीतने के बाद हरिता दाढ़ी अंकल के पास लाई सामान जल्दी से खराब हो जाते हैं, लेकिन चंद्रिका यह विषय नहीं जानती और पाव भाजी तैयार कर देती है। उससे चंद्रिका के गाड़ी के पास खाए पाव भाजी कस्टमर्स को उल्टियाँ होके हॉस्पिटल में ज्वाइन होते हैं। तब हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए कस्टमर्स में से एक आदमी फूड इंस्पेक्टर को चंद्रिका के पाव भाजी व्यापार के बारे में कंप्लेन करता है। तब फूड इंस्पेक्टर जांच करने जाकर ऐसे कहने लगा। देखो चंद्रिका, हमें कंप्लेंट आया है कि तेरी गाड़ी के पास पाव भाजी खाए बहुत सारे कस्टमर्स को उल्टियां होके हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। इसीलिए हम तुम्हारे खाने के सामान की जांच करने आए हैं। ये क्या कह रहे हो सर? मेरे बनाए पाव भाजी खा के उल्टियां हुए? मैं 5 साल से ये व्यापार कर रही हूँ।
पाव भाजी के लिए ब्रेड और चने भी क्वालिटी ही लाऊंगी। इस मामले में मैं कभी भी समझौता नहीं की। फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए। ऐसे चंद्रिका हिम्मत से कह के उस फूड इंस्पेक्टर को गाड़ी में रहे सामान चेक करने की अनुमति देती है। तब वो फूड इंस्पेक्टर ब्रेड पैकेट्स को ओपन करके देखने पर वो ब्रेड पूरा खराब रहता है। उसके साथ चने की थैली खोल के देखने पर उसमें बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं। उन्हें देख के चंद्रिका शॉक होकर ऐसे कहने लगी, सर, मैं तो क्वालिटी वाला सामान ही उपयोग करूंगी सर, पर इस बार सामान क्यों खराब हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस करो तेरे ड्रामास, पकड़े जाने से सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसे फूड इंस्पेक्टर चंद्रिका को डांटता है। तब वहाँ चंद्रिका के पास आए कस्टमर्स में से एक ने, बाप रे, ये तो सरासर धोखा है। इतने दिन कम दाम में पाव भाजी कह के हम जैसे गरीब लोगों को आकर्षण की मिलावटी पाव भाजी बना के बेच रही हो। तुझ जैसी लड़की को पत्थरों से मारना है। ऐसे कह के वहाँ रहे कस्टमर्स चंद्रिका को पत्थरों से मारने से कुछ लोग उसके पाव भाजी गाड़ी को तोड़ के खराब कर देते हैं। ठीक उसी समय हरिता वहाँ आकर ऐसे कहने लगी, रुक जाओ, मेरी दीदी को क्यों मार रहे हो? तेरी दीदी मिलावटी पाव भाजी बेच रही है। वो खा के बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। मेरी दीदी मिलावट नहीं की, वो भी धोखा खाई सर। ये क्या कह रही है बहन? हाँ दीदी, मैं इस बार सामान मूछे वाले दादा के पास नहीं, दाढ़ी अंकल के पास खरीदी दीदी। वो हमें मिलावटी सामान बेचा। देखिए इंस्पेक्टर सर, हम लोग स्थायी सामान उपयोग करके पाव भाजी नहीं बनाए। हम जो सामान खरीदे वही मिलावटी है, इसीलिए फूड पॉइजन हुआ है। असली आरोपी तो वो मिलावटी सामान बेचने वाला दाढ़ी अंकल है। ऐसे हरिता इंस्पेक्टर को विवरण देने पर उस मिलावटी सामान बेचे दाढ़ी अंकल को गिरफ्तार करते हैं। तब से हरिता उसकी लालच को छोड़ के उसके स्कूटी को बेचकर पाव भाजी गाड़ी को ठीक करा के हर बार की तरह मूछे वाले दादा के पास सामान खरीद के दीदी के साथ रह के व्यापार करने लगी। चित्रपुरी कॉलोनी में रहे वेंकट राव एक दिन उसके घर में सोफे पर बैठ के पैसे गिन के कवर में रखता है। ऐसे रहते समय उसकी बेटियां चंद्रिका और हरिता कॉलेज को जाने के लिए बैग्स पहन के रेडी हो जाते हैं। तब वेंकट राव उसकी बेटियों से ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, इस कवर में तेरे एग्जाम फीस के पैसे हैं। ऐसे कह के चंद्रिका को पैसों का कवर देता है। हरिता बेटी, इस कवर में तेरा एग्जाम फीस है, ये लो बेटी। ऐसे कह के हरिता के हाथों में भी पैसों का कवर देता है। तब हरिता उस कवर में से पैसे निकाल के गिनकर ऐसे कहने लगी, पापा, कल मैं आपको पूछी ना मेरे फ्रेंड्स के साथ नॉर्थ इंडिया ट्रिप को जाने के लिए पैसे चाहिए करके। अरे रे, सॉरी बेटे, अभी तो मेरे पास तुम दोनों के एग्जाम फीस के लिए ही पैसे हैं। अगले साल तू चली जा बेटी, तब मैं तुझे कंफर्म से जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा। नहीं पापा, मुझे अभी पैसे चाहिए। आप पिछले साल भी मुझे यही बोले पापा। ऐसे हरिता पिता से कह के उदास चेहरा रखती है। तब चंद्रिका बहन को समझाने की कोशिश करती है, देखो हरिता, पापा नेक्स्ट ईयर कंफर्मली पैसे देंगे करके प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो ऐसे क्यों जिद कर रही हो? चलो चलेंगे, कॉलेज बस आने का टाइम हो रहा है। ऐसे चंद्रिका हरिता को समझाकर वहाँ से ले जाती है। दोनों बहनें घर से बाहर आकर रोड साइड चल के बस स्टॉप के पास आकर कॉलेज बस के लिए देखने लगे। ऐसे रहते समय उस बस स्टॉप के ऑपोजिट रोड पर एक बैंक रहता है। उस बैंक के पास एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पर आके जल्दी से बैंक के अंदर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी बैंक में जाकर सीधा कैश काउंटर के पास जाकर कैशियर से, नमस्ते सर। सुब्बाराव, तुम इधर क्यों आए हो? मनी डिपॉजिट करने आए हो क्या? नहीं सर, मेरी बेटी की शादी पक्की हुई। ओह, कंग्रेट्स। थैंक यू सर। आपके बैंक में बहुत सालों से मैं पैसे जमा करके आया ना, अभी वो पैसे चाहिए। हो, ठीक है, उधर बैठो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी देखता हूँ। सर जल्दी देखिए, पैसे लेके गोल्ड शॉप को जाना है। जल्दी दे दूंगा सुब्बाराव, 5 मिनट तो बैठो।
ऐसे कह के वो कैशियर बुजुर्ग आदमी को बिठा के स्लिप लिख के पैसों को मशीन में गिन के बुजुर्ग को बुला के उसके पूरे पैसे दे देता है। तब वो बुजुर्ग आदमी पैसों के बंडल को एक थैली में डाल के जल्दी से बैंक से बाहर आकर साइकिल पर जाते समय अचानक से साइकिल में से थैली जमीन पर गिर के पैसों के एक बंडल का रबर बैंड निकल जाती है। ठीक उसी समय जोरों की हवा आने पर पैसों के नोट्स उस हवा में उड़ जाते हैं। तब सभी नोट्स बैंक के पास से चंद्रिका और हरिता खड़े रहे बस स्टॉप तक हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ रहे पैसों के नोट्स देखकर वो बुजुर्ग आदमी ने, अरे अरे मेरे पैसे, मेरी बेटी की शादी के लिए मैं बचा के रखा, ये पैसे किसी को मिलने से मुझे वापस कर दीजिए, प्लीज दे दीजिए। ऐसे बुजुर्ग आदमी रोते हुए कहने लगा। तब वहाँ रोड पर चल रहे लोग मिले पैसों को बुजुर्ग आदमी को वापस कर देते हैं। एक पैसों का नोट हरिता के पास उड़ के आती है। तब हरिता वो नोट लेके उसके बैग में डाल देती है। तब चंद्रिका हरिता से, नहीं हरिता, ये गलत है, वो नोट उस बुजुर्ग आदमी को दे दो। नहीं दीदी, मैं उस बुजुर्ग आदमी से ये नोट नहीं ली ना, वो नोट उड़कर मेरे पास आई, इसीलिए वो नोट मेरा है। ऐसे हरिता घमंड से दीदी को जवाब देती है। इतने में कॉलेज बस आने पर दोनों बहनें बस चढ़ के कॉलेज को चले जाते हैं। दोनों बहनें कॉलेज को जाने के बाद अपने अपने क्लासेस को चले जाते हैं। हरिता उसके क्लास को जाने के बाद एक टीचर आके ऐसे कहने लगी, स्टूडेंट्स, कल मैं बोली ना सभी एग्जाम्स फीस लाए, अभी 1 बाय 1 आके मुझे फीस देके अपने हॉल टिकट्स ले जाओ। ऐसे टीचर कहने पर हरिता उसके बैग में रहे एग्जाम फीस रही कवर को ढूंढने लगी। उसमें पैसों का कवर नहीं रहता। कवर दिखाई नहीं देने पर हरिता क्लास हो जाने के बाद कॉलेज ग्राउंड में बैठ के रोने लगी। तब चंद्रिका ने, क्या हुआ हरिता, क्यों रो रही हो? दीदी, पापा दिए पैसों का कवर दिखाई नहीं दे रहा। वो कवर यही है क्या? ऐसे कह के हरिता के पास रही पैसों का कवर दिखाती है चंद्रिका। तब हरिता वो कवर देख के बहुत खुश होती है और ऐसे कहने लगी, दीदी, ये कहाँ मिली? आज सुबह तू बस स्टॉप में नोट्स लेने झुकी ना, तब तेरे बैग में से ये कवर गिर गया। बस मैं उसे देख के संभाल के रखी बहन। मुझे उसी समय दे देना था ना दीदी। देखी हरिता, तेरे खुद के पैसे गुम जाने से तू घबरा के रोने लगी, तो वो बुजुर्ग आदमी के पैसे गुम जाने से वो कितना दुखी होगा। खुद के पैसे गुम जाने से कितना दुख लगेगा, तुझे पता चलने के लिए ही मैं ऐसे की हरिता। सॉरी दीदी, मैं उस बुजुर्ग आदमी के पैसे लेके बहुत बड़ी गलती की। घर लौटते समय मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी दीदी। ऐसे हरिता को उसकी गलती का एहसास होकर माफी मांगती है।